Hello and welcome to Farmers Tech, your vision, our future channel में We are back with the new video of our conspiracy theory series. हम लोग आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। ये एक किस्म का मिस्टीरियस टॉपिक है जिसके बारे में बहुत से लोग जानना चाहते हैं और थोड़े लोग तो कंफ्यूज भी रहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं द बिग बॉस शो, इल्यूमिनाटी, माइंड प्रोग्रामिंग के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी हिट करो। हमारा वीडियो पसंद आए तो उसका इजहार वीडियो को लाइक और शेयर करके बताइए। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। इल्यूमिनाटी के लोग खुदा को नहीं मानते। ये लोग पूछते हैं शैतान लूसीफर को। शैतान को बाइबल में लूसीफर मानते हैं और कुरान के हिसाब से इब्लीस का नाम ही लूसीफर है। लूसीफर एक शैतान है और इल्यूमिनाटी के मेंबर्स लूसीफर को अपनी रूह बेच देते हैं। और अब इल्यूमिनाटी के प्रत्यक्ष एक आंख का सिंबल हम कई सीरियल्स में भी देखते हैं, जैसे कि आपने बिग बॉस के लोगों में देखा होगा जिसमें एक आंख नज़र आती है। और ऐसे कई सीरियल्स हैं जहां पर इल्यूमिनाटी के सिंबल्स नज़र आते हैं। आज हम सिर्फ बिग बॉस शो के बारे में बात करने वाले हैं। बिग बॉस इंडिया का एक बहुत पॉपुलर रियलिटी शो है जिसे आप में से तकरीबन लोगों ने कभी ना कभी देखा होगा या कम से कम इसका नाम तो ज़रूर सुना ही होगा। इस शो का कॉन्सेप्ट डेनमार्क के एक बहुत ही फेमस टीवी रियलिटी शो बिग ब्रदर से लिया गया है, जिसे जॉन डेमोल नाम के एक शख्स ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया। बिग बॉस को पहले मर्तबा 2006 में सोनी टीवी पर लाया गया, मगर बाद में इसकी ओनरशिप इंडिया का एक मशहूर टीवी चैनल कलर्स टीवी के पास चले गई। ये शो पूरे तौर पर इल्यूमिनाटी, माइंड मैपिंग और माइंड प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। ये लोग इस शो के ज़रिए अपने करोड़ों देखने वालों की सोच को कंट्रोल करके शैतानियत को प्रमोट कर रहे हैं। लोगों में दौलत और शोहरत की ख्वाहिशात को बढ़ाना, इन्हें खुदगर्ज बनाना, इनके अखलाक को बर्बाद करना और ना नज़र आने वाली शैतानी ताकतों का हुक्म को मानना, इन सब चीज़ों के लिए लोगों के दिमागों को तैयार करना इन लोगों का मकसद है। दोस्तों, बिग बॉस को पॉपुलर करने के लिए जानबूझकर हर साल बहुत सी मिर्च मसाला लगाकर लोगों के सामने पेश करते हैं और हर सीज़न में एक नया स्कैंडल या नई कंट्रोवर्सी दिखाकर इसकी रेटिंग्स को बढ़ाया जाता है ताकि लोगों के बातों में और लोगों के जहनों में रखकर इस शो को ज़्यादा पॉपुलर किया जा सके। दोस्तों, सबसे पहला हमारा प्रूफ या सबूत कलर्स टीवी का लोगो है, जिस पर बिग बॉस पिछले 12 सालों से आता है। अगर आप थोड़ा गौर करके देखें तो कलर्स के लोगो में 3 तरह के रंग के पत्तों के लेयर्स है, जो कि 666 यानी 666 मार्क ऑफ द बीस्ट या शैतानी नंबर को शो करता है, जो कि ये बताता है कि ये चैनल शैतानी इल्यूमिनाटी को चलाती है। दूसरा सबूत है इस शो का वोडाफोन नाम की कंपनी इसे स्पॉन्सरशिप करती है। ये एक इल्यूमिनाटी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जिसका सबूत इसके लोगो 666 या मार्क ऑफ द बीस्ट शैतानी नंबर से मिल सकता है। और इस शो में हिस्सा लेने वाले कंटेस्टेंट्स से एक एग्रीमेंट किया जाता है और ये एग्रीमेंट वायाकॉम 18 नाम का एक कंपनी करती है और ये भी इल्यूमिनाटी की कंपनी है। इसका सबूत इस बात से मिलता है कि इस कंपनी के लोगों में आखिर में 18 नंबर शो होता है, जो कि 666 यानी 6+6+6 = 18 इस बात से मिलता है। दोस्तों, इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ शर्तें होती है, मतलब कोई भी कंटेस्टेंट या उम्मीदवार
अपनी मर्जी से इस घर को नहीं छोड़ सकता, लेकिन अगर कोई भी शख्स खुद से इस शो को छोड़ना चाहे तो उसे 50 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा। इस शो का मकसद प्रोग्राम को देखने वालों की सोच को कंट्रोल करना या इसके जरिए आपको हर वक्त देख रहे हैं और तमाम ऑर्डर्स भी उसके ही मानने होंगे। ये सोच को हमारे और हमारे आने वाले नस्लों के कच्चे जहनों में डालना जा रहा है। ये शो का सबसे बड़ा एजेंडा ये है कि ना नजर आने वाली शैतानी आंख या बिग बॉस के हुक्म को मानना इस प्रोग्राम का अहम हिस्सों में शामिल है। बिग बॉस के घर में रहने वाले लोग अपने दिन की शुरुआत नाच गाने से करते हैं। गालियां देना, वल्गैरिटी को प्रमोट करना और लोगों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना और खुदगर्ज होते हुए दिखाना यहाँ इनके लिए बहुत ही कॉमन चीज़ होती है। और लोग खुद को कूल दिखाने और कंजर्वेटिव ना दिखाने के डर से सब कुछ फॉलो करते हैं। और जैसे हम सबको पता ही है कि ये शैतान की निशानियत और तालीम है कि डू व्हाट एवर यू वांट टू डू, यानी कि तुम वो करो कि जो तुम करना चाहते हो। तुम्हें किसी मजहब की तालीमात को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हकीकत में कोई भी कामों की पहचान शैतानी आंख, जो कि इल्यूमिनाटी का मशहूर सिंबल है, बिग बॉस के हर पोस्टर और तकरीबन हर बैकग्राउंड पर दिखाई जाती है। मतलब सब कुछ देखने वाली आंख। इसे दिखाने का मकसद लोगों को ये सोचने पर मजबूर करना है कि ये तो बस आम सी चीज़ है, ताकि लोग इसे फैशन समझकर इसे आसानी से अपनाना शुरू कर दे। किसी के पास आपकी हार या जीत सब रहती है। आपको पता है बिग बॉस इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि आप लोग इसे देखना चाहो या ना चाहो, फिर भी तुम्हें कहीं ना कहीं से तो पता चल ही जाएगा कि बिग बॉस के घर में क्या चल रहा है। और इसके पॉपुलर होने के पीछे मेन रीज़न ये भी है कि हम इंडियंस को लड़ाई और झगड़े देखने में बहुत मज़ा आता है। सड़क पर अगर दो अनजान लोगों का झगड़ा चल रहा हो तो हम सारा काम छोड़ के वो ड्रामा देखने में लगे होते हैं। ये शो में झगड़ों की शुरुआत कैसे होती है? टास्क से। और टास्क देता कौन है? बिग बॉस खुद ही। बहुत बार बिग बॉस बहुत ही नए और इनोवेटिव टास्क देते हैं। 5 साल के बच्चों के जैसे बर्थडे पार्टी गेम्स ही खिलाने थे तो इतना बड़ा घर बना के उसमें लोगों को करीब 100 दिन तक बंद रखने की क्या ज़रूरत है भाई? न्यूज़ वाले बिग बॉस की न्यूज़ ऐसे रिपोर्ट करते हैं जैसे देश में इसके अलावा कुछ हो ही नहीं रहा है और इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट है ही नहीं इनके लिए। अलग अलग टाइप के लोग बिग बॉस देखते हैं। पहले ऐसे लोग जो सिर्फ लड़ाइयाँ देखना चाहते हैं। लड़ाइयाँ ना हो तो बिग बॉस इनके लिए एकदम बेकार हो जाता है। दूसरा, ओवर ऑब्सेस्ड बिग बॉस फैंस। तीसरे, ऐसे लोग जो बिग बॉस फैंस को पूरी तरह हेट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इस प्रोग्राम का होस्ट करने वाले या इसमें हिस्सा लेने वाले सभी भागीदार या कंटेस्टेंट्स सब के सब लोग इल्यूमिनाटी का हिस्सा है? इसका जवाब है हरगिज नहीं, या हो भी सकते, क्योंकि ये लोग पैसा कमाने और पॉपुलर होने के लिए मजबूर होकर इसमें हिस्सा बनते हैं और एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों, ये सब शैतानी तालीम है जो टीवी प्रोग्राम्स के जरिए आपको दी जा रही है। अब आपका फ़र्ज़ है कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सब लोग इसकी रियलिटी जान सकें और इसको देखने वालों को शैतानी तालीम और माइंड प्रोग्रामिंग से बचा सके। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अभी भी कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आगे के वीडियोस में आप कौन सा टॉपिक के बारे में देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का कीमती कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। We will back with the new video of Farmers Tech very soon. Till then, take care and keep watching.